वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मालदीव जाना महंगा पड़ सकता है। महंगा ऐसे भी था ही वो, इसलिए नहीं कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए कि अब बाइकआउट चलना शुरू हो गया है मालदीव्स का। उसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर ये सारे लक्षद्वीप जाने की बात करने लग गए अचानक से। अक्षय कुमार तो इन कामों में लगे हुए हैं कि कैसे मालदीव्स के लोग जो हैं बड़े पद पर वो इंडिया की साफ सफाई पर सवाल खड़े करते हैं और इंडिया को क्या क्या बुलाते हैं उस पर भी वो काफी आलोचना करने लग गए। यानी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स चल रहा है कि वेकेशन के लिए अब लक्षद्वीप जाइए, मालदीव्स नहीं। क्यों? क्योंकि मालदीव्स के लोग इंडियंस को नीचा दिखाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके बड़े पद के लोग उनको क्या क्या बुलाते हैं भारतीय लोगों को। तो ये सब कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो लोग मालदीव्स गए हुए हैं उनके बारे में ये चल रहा है कि शर्म आनी चाहिए इन्हें। जहाँ आलिया भट्ट मालदीव्स में है और ये चल रहा है कि शर्म आनी चाहिए आलिया भट्ट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई है, जो मालदीव्स के लोगों का कहना है, क्योंकि मालदीव्स का जब बाइकआउट चल रहा है तो मालदीव्स के लोगों का ये मानना है कि ये जो बाइकआउट शुरू हो गया है, ये जो मालदीव्स के खिलाफ बयानबाजी होना शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, उसकी पीछे की वजह क्या है। और वो ट्वीट जिसकी वजह से ये पूरा कंट्रोवर्सी बताया जा रहा है कि आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 4 जनवरी प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्विटर पर यानी एक्स पर शेयर करते हैं कुछ तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे लक्षद्वीप, खूबसूरत मंजर, और वहां के टूरिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करते दिखे। साफ सफाई, पानी साफ, बीचेस साफ, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट्स सब बढ़िया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का हिस्सा है और बिल्कुल लोगों को तो ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो अगर आप मालदीव से बोर हो गए तो आप जाइए लक्षद्वीप। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को भी अपने ट्वीट में टैग करके, नीचा दिखा के, बुरा भला कह के ऐसी करने की कोई कोशिश नहीं करी। वो सिर्फ गए, वहां के लोगों से मिले, वहां के नज़ारे शेयर किए और ये उनका मकसद था कि वो दिखाएं कि भारत के अंदर भी ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरत है। बस इतना मकसद था। लेकिन कुछ नफरती चिंटू, जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो उठा करके कुछ इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी, प्रोवोक करना शुरू कर दिया, जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना था ही नहीं। यहां मिस्टर सिन्हा, जी हाँ, एक ट्विटर एक्स हैंडल है इनका, अपने आप को राइट विंग्स के सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं और लगातार कहीं भी मुसलमान एंगल दिख जाएगा ना इनको, ये लगातार उनको ट्रोल करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उनके खिलाफ फर्जी खबरें, न जाने कितनी बार इनके खिलाफ फर्जी खबरों को बताया गया। तो लगातार इनके खिलाफ ये बातें सामने आती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल जब इंडियन स्ट्रीट फूड का कहीं ना कहीं ट्रोलिंग चल रहा था अफ्रीका के अंदर, साफ सफाई पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इंडिया के जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, कितनी गंदगी होती है, तो वो ट्रोल कर रहे थे अफ्रीकन्स। अब इस मजाक का हिस्सा अगर कुछ लोग बन भी गए तो उनको उनके मजहब से टारगेट किया जाता है कि अजमेर शरीफ भी जाके देखो वहां खाना कैसा बनता है। तो इस तरीके की हरकतें करने में ये बड़े मशहूर हैं। मिस्टर सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो जो मोदी जी ने शेयर किया था, इसको शेयर करके कहा कि बहुत अच्छा मूव है और साथ ही साथ उन्होंने मालदीव्स की सरकार को चाइनीज कठपुतली बता दी। चीन की कठपुतली है मालदीव्स की सरकार और उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि मोदी जी लक्षद्वीप चले गए, जिसके बाद भारी बवाल मचा। मालदीव्स के कई बड़े पद के लोग, बात कर रहा हूं मरियम शुनॉय का, जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं वहां पर, उनकी तरफ से रिएक्शन आया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ही इजराइल का पपेट बताया, यानी इजराइल का कठपुतली प्रधानमंत्री को बता दिया। लेकिन यहां पर शुरुआत कैसे हुई, किसने किसको क्या कहा और किसके कहने के बाद क्या जवाब आया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद तो लाइन लग गई सोशल मीडिया पर। मालदीव्स के बड़े पद पर नेता मंत्री इस बात को ज्यादा प्रेशराइज करने लगे, कहते हुए कि साफ सफाई में हमारा कंपटीशन कैसे करोगे। यहाँ बात अब आ गई है कि भारत की साफ सफाई और मालदीव्स की साफ सफाई में जमीन आसमान का अंतर है। यानी वो अपने मालदीव्स के टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, बीचेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जैसी साफ सुथरी आबो हवा हो और स्मेल हो,
ये सारी चीजें जो है वो कैसे कर सकता है इंडिया। यहाँ पर इस रिएक्शन के बाद लोगों ने जो है वो मालदीव्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और मीडिया में ये चलने लगा कि किस तरीके से मालदीव्स के नेता ने पीएम मोदी को बुरा भला कहा। बाइकआउट करते हुए लोगों ने बाइकआउट तो किया, लेकिन साथ ही साथ क्या रिएक्शन दिया ये देखिए। उन्होंने कहा कि मालदीव्स जाना भारतीयों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे इस्लामिक जिहादी और बढ़ावा मिलता है उनको, और पैसे बना रहे हैं वो। यानी मालदीव्स का बाइकआउट करने के पीछे कुछ लोगों का ये तर्क है कि इस्लामिक जिहादी को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन वहीं अगली तरफ इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच जो है वो कई बॉलीवुड के स्टार्स का रिएक्शन आने शुरू कर दिया। उन्होंने भी बाइकआउट मालदीव्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कईयों ने रिएक्शन दिया, सलमान खान ने रिएक्शन दिया कि बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत जगह है, स्टनिंग है लक्षद्वीप, और सबसे बेहतरीन बात ये कि इंडिया में है। वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर हो और जॉन अब्राहम हो, श्रद्धा कपूर हो, लगातार सब ने ऐसे रिएक्शन देने शुरू कर दिए जहां वो लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग मालदीव्स में हैं, मालदीव्स गए हुए हैं वेकेशन मनाने के लिए, उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया शर्म आनी चाहिए। लेकिन मालदीव्स के लोगों का क्या कहना है? मालदीव्स के लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ जो शुरू हुआ है, यानी जो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ये शुरू इस ट्वीट से हुई है जो वो टैग करते हैं मिस्टर सिन्हा को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सबको जान लेना चाहिए कि ये जो ट्वीट्स एक्सचेंज हो रहे हैं इंडिया वर्सेस मालदीव्स के बीच, यानी जो लोग हैं इंडियंस वो जिस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं, मालदीव्स के लोग जो है वो जवाब दे रहे हैं, ये जो बहसा बहसी शुरू हो गई है, इसके पीछे ये ट्वीट है जिसमें प्रोवोक करने की कोशिश की गई है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई है मालदीव्स की सरकार को। और उन्होंने आगे ये भी जवाब दिया है कि हमारी जो सरकार है वो किसी की पपेट नहीं है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। हम सबके साथ, अपने नेबर मुल्कों के साथ दोस्ताना रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करते हैं। अब इस गर्मा गर्मी, इस बहसा बहसी के बीच जो है वो रिएक्शन भी आ जाता है मिस्टर सिन्हा का। अब क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतना बहस हो रहा है, और ये मायने भी नहीं रखता है कि अब मिस्टर सिन्हा क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत बिगाड़ हो गया। मिस्टर सिन्हा का ये कहना है कि मेरा मकसद मालदीव्स के लोगों को कुछ कहना नहीं था, मैं तो उनकी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था कि उनकी जो मौजूदा सरकार है मालदीव्स की, वो एंटी इंडिया है और प्रो चाइनीज है। अब सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्सी को लेकर के काफी तोल है, आपकी क्या राय है? क्या वाकई वो ट्वीट नेसेसरी था मिस्टर सिन्हा का, जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है? ऐसा बोलना सही था? आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।